श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसे ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए, जमीन पर पड़ा। रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास गए और जाकर सारी बात उन्हें बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, न कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, यह 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने को नतीजा हमेशा गलत की होता है। कभी कभी हमारे गलत काम की हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। रावण के अंत का कारण भी उसे गलत और बुरे काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर निजी जिंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचें कि आपका कंपेटिटर्स आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज्यादा फैल जाएं तो उससे हमारी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते ही हर किसी को पता चले तो उन्हें हमेशा सीक्रेट ही रखें, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें अपने कुछ सीक्रेट्स बता देते हैं, तो उन्हें भी आप किसी को ना बताएं और कोशिश हमेशा ये करें कि जिंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। कभी ना कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती ही है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। हम खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लग जाते हैं और दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम ही नहीं हो पाएगा, जो है हम ही हैं। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूँ। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी की तलवार छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहां पर मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे ही रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था
कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा घी आग कहां से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीजों का प्रबंध खुद की कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा है तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इसलिए ये बात कभी ना भूलें कि इस संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। कभी ये भ्रम ना पाले कि आपके के बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से ही कोई काम हो पाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो चीज होंगे और उन्हें करने वाला भी कोई होगा। इस संसार में हर चीज के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ही उस काम को करें, और जिस दिन आप ले अंदर ये घमंड आ जाएगा कोई ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी। अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें और ये सोच न रखें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज बदल सकती है, आपकी जगह कोई और, किसी और ही जगह कोई और, लेकिन चीजें कभी रुकेंगे नहीं। आप होंगे तब भी काम होंगे, आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे। कहते हैं कि दूसरों का भला करने से या फिर दूसरों के साथ अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन हम लोग इस बात को मानते नहीं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो पहले से ही किस्मत में लिखा जा चुका है, फिर चाहे हमें किसी का भला करने या फिर ना करें। हम ये बात भूल जाते हैं कि किस्मत का लिखा भी हमारे कर्मों से बदल सकता है, क्योंकि जो जैसा करता है वो कभी ना कभी वैसा ही पाता भी है। हमारी किस्मत में अगर बुरा होना लिखा होगा, लेकिन अगर हम उससे पहले ही किसी का अच्छे मन से भला कर दें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इस बात को समझना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। जो इंसान कपटी होता है, जिसके मन में दूसरों के लिए सिर्फ मैल भरा होता है, वो ये बात कभी नहीं समझ सकता। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जो अच्छा सोचता है, जिसे ऊपर वाले पर विश्वास होता है, वो इस बात हमेशा यकीन रखता है कि बुरी किस्मत को भी अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। ये कहानी एक राजा की है जो बहुत ही निर्दयी और घमंडी था। छोटी छोटी गलती होने पर भी वो लोगों को बहुत कठोर सजा देता। समय के साथ उस राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं था। सारा समय वो बिस्तर में ही पड़ा रहता था। अब राजा को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन वो राजा मरने से बहुत डरता था। अपने डर को दूर करने के लिए वो राजा रोज प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी तरह मेरी जिंदगी बचा लो, मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना
छोड़ दूंगा और ना ही किसी को कठोर सजा दूंगा। मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उसकी प्रार्थना सुनकर एक रात उस राजा के सपने में भगवान आए और उस राजा ने उनसे अपने जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस राजा पर दया दिखाकर भगवान ने कहा, तुमने पूरी जिंदगी लोगों को परेशान किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई भी एक अच्छा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा और तुम फिर से एक नया जीवन मिल जाएगा। ये सुनते ही उसका सपना टूट गया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। राजा अब पहले जैसा स्वस्थ हो गया और अब उसे बस एक अच्छा काम करना था। राजा बिस्तर से उठा हुआ देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत उसके लिए एक थाली में फल और मिठाई खाने को ले आई। लेकिन राजा को बहुत जल्दी थी क्योंकि उसे एक अच्छा काम करना था, तो उसे लगा कि उसकी पत्नी उसका समय बर्बाद कर रही है और गुस्से में उसने खाने की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। बाहर जाकर उसने अपने सैनिक से घोड़ा लाने को कहा। सैनिक बोला, महाराज आप लंबे समय से बीमार थे तो हमने रोज की तरह सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल भेजा है और उनके आने में अभी देर है। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिक को मौत की सजा सुना दी और गुस्से में पैदल ही महल से बाहर निकल गया। थोड़ा दूर पहुंचकर राजा ने एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। राजा उस भिखारी के पास गया और उसे सोने चांदी के वो सभी जेवरात दे दिए जो उसने पहने थे, जिससे उस भिखारी की गरीबी दूर हो गई और राजा का एक अच्छा काम भी हो गया। राजा खुश होकर अपने महल में आया और चैन से सो गया। फिर से भगवान उसके सपने में आए और बोले, मैंने तुमसे एक अच्छा काम करने को कहा था, लेकिन तुमने उस एक काम को करने से पहले भी कई गलत काम कर दिए। पहले तो तुमने बिना वजह अपनी पत्नी को डांटा और फिर तुमने अपने सैनिक को बिना किसी गलती के मौत के सजा दे दी और अब तुम्हारी जान नहीं बच सकती। थोड़ी ही देर में राजा की मौत हो गई। हम सभी को अपनी जिंदगी की वैल्यू तब पता चलती है जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है। जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है उस वक्त हमें खुद पर घमंड होता है। उस वक्त हम किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते और हमें लगता है कि जो कुछ है बस हम ही हैं। हम अपने वक्त का और अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और जब बहुत देर हो जाती है तो तब हम दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। कई लोगों की आदत होती है जो अपने ही फैमिली मेंबर्स पर गुस्सा करते हैं, बेवजह लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा ही करना है तो उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए सही होंगे तब जाकर हम बाहर की दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम सभी को जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगर इसे सही से जिया जाए तो एक ही लाइफ बहुत होती है।